Hello students, you are most welcome in BIMP YouTube classes and your subject is International Business Management and today's topic is ASEAN and second one आपका BRICS। ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं आसियान या आपकी जो ब्रिक्स है, दोनों ही आपके दोनों ही आपके रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जो आपका ब्रिक्स और ये आपका आसियान है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे, आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मतलब ये इसकी क्या फुल फॉर्म होती है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमने SAARC डिस्कस किया था। तो अब इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जब बात करते हैं आसियान की, तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आपकी एसोसिएशन किसकी है? आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की आपकी एक एसोसिएशन है। उन्होंने इसे आपको आसियान को डेवलप किया। मेन मोटिव डेवलप करने का क्या था कि जो बेसिकली सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है कि भाई सारे जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस में है, जो चीजें उनमें है वो भी आसियान के अंदर ही आपकी। इनका भी मेन मोटिव आपका क्या था कि भाई किस तरीके से हम जो ट्रेड होती है उस ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, या ज्यादा से ज्यादा जो फ्री ट्रेड होती है उसे किस तरीके से हम प्रमोट करें, साथ के साथ किस तरीके से जो हमारे मेंबर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप करें, उनकी इकोनॉमी की हम ग्रोथ करें, उनकी इकोनॉमी को हम डेवलप करें। और थर्ड वन इनका मेन मोटिव क्या था कि किस तरीके से हम आपस में जो रीजनल कोऑपरेशन होता है उसे हम किस तरीके से बढ़ाएं। ठीक है, तो जब हम आसियान की बात करते हैं, बेसिकली जो आपका आसियान है वो एस्टेब्लिश हुआ है 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक। ठीक है, जो ये आपका एस्टेब्लिश हुआ है, जो आपका आसियान जो एस्टेब्लिश हुआ है वो आपका 8 अगस्त 1967 के अंदर ये आपका इस्टेब्लिश हुआ है। और इस्टेब्लिश जब ये हुआ था तो स्टार्टिंग में इसके अंदर 7 मेंबर्स थे, फिर वो जो आपके 7 मेंबर्स थे वो बढ़कर आपके 10 मेंबर्स हो गए इसके अंदर। तो काम इसका यही है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रमोट करना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा करना। तो यही इसका मेन वहां पर वर्क है, जो आपका आसियान है, जो कि आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब यदि हम इसके बात करें कि भाई इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो इसमें आपका इंडोनेशिया आता है, आपका फिलीपींस आता है, मलेशिया आपका आता है, इसके अंदर सिंगापुर आता है, इसके अंदर आपका थाईलैंड आता है, इसके अंदर आपका ब्रूनेई आपका आता है। तो ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं। उसके बाद 7 जनवरी 1984 और जो आपका 28 जुलाई 1995 उसमें कुछ आपके कंट्रीज इसके अंदर जुड़े, जैसे आपका वियतनाम भी इसके अंदर आपका जुड़ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली पहले इसके अंदर 7 मेंबर्स थे और अब बाद में इसके अंदर आपके 10 मेंबर्स हो गए हैं। और स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश हुआ था ये बैंकॉक के अंदर 8 अगस्त 1967। कंट्रीज की बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया था, आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बेसिकली ये सारे कंट्रीज वो होते हैं जो एक दूसरे के आपके नियर बाई होते हैं। और आप अभी आपने देखा होगा कि जितने भी आपके एशियन कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज हैं, उनका आज की डेट में यदि हम रिसेंटली बात करें, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, किसके साथ? मेनली जो कंट्रीज हैं इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो आपके चाइना के साथ चल रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है चाइना के साथ? कि वही जो इनका सी एरिया है, जो समुद्री इलाका है, या जो आपके इनके द्वीप होते हैं, तो उन्हें लेकर ही इनका उससे टकराव चल रहा है। चाहे आपका वियतनाम हो, चाहे आपका फिलीपींस हो, चाहे आपका मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, या चाहे आपका सिंगापुर। तो ये मेनली आपका एस्टैब्लिश ही इसलिए किया गया है कि भाई हम कलेक्टिवली रहें, एक साथ रहें, किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे एक दूसरे को वहां पर सहयोग करें। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका आसियान है, इसके की भी आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। यदि हम आसियान के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वही है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो सबके अंदर कॉमन है, टू एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। कि भाई हम जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं तो
ग्रोथ जो है एक्सीलरेट होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी तेजी से होनी चाहिए, सोशली प्रोग्रेस होनी चाहिए और कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो कल्चरल में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कल्चर के अंदर जो इंडिफरेंसेस आपके होते हैं वो इंडिफरेंसेस आपके ना हो। सेकंड क्या है कि टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अवॉइडिंग रेस्पेक्ट ऑफ जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। दूसरा क्या है कि भाई जो भी हमारा पर्टिकुलर इसका एरिया है वहां पर पीस हो, वहां पर शांति हो और जो भी आपके रूल्स ऑफ लॉ है उन्हें हम फॉलो करके चले। जो भी आपके इंटरनेशनल कोर्ट में जो भी कंट्रीज के रिगार्डिंग जो भी लॉ है या जो भी रूल्स है हम उन्हें फॉलो करें और अपने पर्टिकुलर एरिया में हम पीस बनाकर चले, वहां पर हम एक तरीके से शांति बनाकर चले। इसके बाद जो इसका आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स। इसमें वही है कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी के टर्म में हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के टर्म में हो, चाहे वो आपका सोशली टर्म में हो, चाहे आपका वो कल्चरल टर्म में हो। आपने देखा होगा कि हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो लगभग सबके जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो लगभग सबके सेम है कि सब में काम वही हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप करी जा रही है, ग्रोथ, साथ के साथ कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है और फाइनेंशियली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है आपके जितने भी इसके अंदर कंट्रीज है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईच अदर इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी इन एजुकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। इसमें भी क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को आप असिस्टेंस या सपोर्ट प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग के क्षेत्र में, एजुकेशनल फैसिलिटीज के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में एक दूसरे को साथ लेकर चलो और चीजों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो। क्योंकि क्या हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो रिसर्च है वो एक कंट्री ने कर ली, बी किसी दूसरे ने कर ली, सी किसी दूसरे ने कर ली, तो हमें भाई आपस में कोऑपरेशन करके चलना चाहिए जिससे कि तीनों का बेनिफिट हमारे हम सारे कंट्रीज वहां पर ले सके। नेक्स्ट है फिर इसका जो फिफ्थ है कि टू वर्क टुगेदर फॉर अ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द ट्रेड बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली। साथ के साथ क्या कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, हमने हम बेटर वे में यूटिलाइज करके चले, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमने इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करके चले, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चर या हमारी अदर इंडस्ट्रीज हैं हम उन्हें डेवलप करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि क्या हम लोकल लेवल पर और साथ के साथ हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर सकें। उसके बाद आता है कि टू स्टडी द प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रेड। भाई एक तो चीज क्या होगी कि भाई हम अभी आपस में बात कर रहे हैं 9-10 कंट्री की, हमारी जो भी प्रॉब्लम है हम आपस में सोल्व आउट कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ इंटरनेशनली भी ट्रेड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम उन्हें भी सबको हम उन्हें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी हम आपस में मिलकर वहां पर सोल्व आउट करें, उन प्रॉब्लम्स को हम वहां पर रिमूव करें। क्योंकि क्या होता है कि केवल ये तो काम नहीं चलेगा कि आपकी 9-10 कंट्री आपस में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, उससे भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि यदि आपको सर्वाइव करना होता है तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें आपको चलाना होता है। इसके बाद क्या है टू प्रमोट साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज। मेन ये है कि जो हमारे साउथ ईस्ट के जो हमारा जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स कंट्री है वहां पर हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उनकी एक इमेज बनानी चाहिए, कहां पर आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। लास्ट है इसमें कि भाई टू मेंटेन क्लोज एंड पॉजिटिव कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम एंड पर्पस। एक क्या है कि भाई ठीक है सारी चीजें हम आपस में कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ के साथ जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो आपके अदर इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी हमें कोऑपरेशन बनाकर चलना पड़ेगा,
उनके साथ भी हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होगा। तो ये आपका आसियान है, ठीक है, बेसिकली, और इसके ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक आपके इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, नेक्स्ट आपके कोऑपरेशन की बात करते हैं या एक एसोसिएशन की बात करते हैं, वो है आपका ब्रिक्स। क्या है आपका ब्रिक्स? ब्रिक्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ 5 कंट्रीज है। ब्रिक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ 5 मेंबर कंट्रीज है, जिसके अंदर 5 कंट्रीज हैं, और बेसिकली जो वो 5 कंट्रीज हैं उनके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन काम करती है, और 30% उनका जो इकोनॉमी की जीडीपी है उसमें उनका वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो ये ब्रिक्स बना है बेसिकली जो 5 कंट्रीज हैं उन्हीं के नाम से आपका ये ब्रिक्स बना है। इसमें भी ब्रिक्स में क्या होता है कि आपकी एनुअली यहाँ पर मीटिंग होती है, ठीक है, आपके मिनिस्ट्री लेवल पर भी होती है, और आपके हेड ऑफ कंट्री के लेवल पर भी यहाँ पर भी आपकी मीटिंग्स आपकी होती है। अब जैसे ब्रिक्स है, बी स्टैंड करता है ब्राजील, आर स्टैंड करता है रशिया, आई स्टैंड करता है अमेरिका, सॉरी आई स्टैंड करता है इंडिया, सी स्टैंड करता है आपका चाइना, और एस स्टैंड करता है आपका साउथ अफ्रीका, जैसे दक्षिण अफ्रीका। तो बेसिकली ब्रिक्स का नाम ही उन 5 कंट्रीज से बना है कि जो 5 कंट्रीज आपके इसके अंदर मेंबर्स हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ नेमली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो क्लियर है ब्रिक्स कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, जो कि आपका ब्राजील है, आपका रशिया है, आपका इंडिया है, और आपका चाइना है, और आपका लास्ट वन है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसके बाद इसकी यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, ब्रिक्स की स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में नहीं है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो एनुअली होते हैं, जो सुप्रीम लीडर ऑफ 5 नेशंस होते हैं, वो एनुअली यहाँ पर मीटिंग्स करते हैं, वो एनुअली यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, और आपके अपने जो भी मैटर्स है, हो सकता है वो मैटर्स में आपका कॉन्फ्लिक्ट भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम सेकंड इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यदि चेयरमैनशिप ऑफ फोरम की बात करें कि भाई चेयरमैन इस फोरम का कौन रहेगा, तो वो इसी ऑर्डर में आपका रहता है। जैसे एक बार ब्राजील का रहेगा, फिर उसके बाद में रशिया का रहेगा, फिर उसके बाद में इंडियन, फिर उसके बाद चाइना, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। फिर सेम रिपीटेड 5 साल हुए, 6th ईयर फिर वो चलेगा, फिर वो चलेगा, फिर वो आपका आगे चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इसकी आपकी स्ट्रक्चर है जो आपका ब्रिक्स है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें अब तक लगभग यदि हम एनुअल प्रोग्राम्स या मीटिंग की बात करें तो लगभग 100 मीटिंग्स यहाँ पर आपस में हो चुकी हैं, जो आपके ये ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज है, क्योंकि ये हर लेवल पर होती है। इनके सुप्रीम लीडर भी मिलते हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी आपस में मिलते हैं, और इनके डिफेंस मिनिस्टर भी मिलते हैं, और साथ के साथ और भी जितने भी मैटर्स होते हैं तो ये वहां पर मीटिंग जनरेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो सुप्रीम लीडर की होती है उनकी ईयर में एक बार होती है आपकी एनुअली। इसके साइन एंड फीचर्स की बात करें तो यदि हम फीचर्स की बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर 40% पॉपुलेशन रहती है आपके वर्ल्ड की, ऑल ओवर द वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन है, और 30% इसका इकोनॉमी के अंदर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कितना? 30% तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वो आपके इन्हीं कंट्रीज से है, ठीक है। इसके बाद आगे है इसमें इट्स इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड ग्लोबल पावर ग्लोब, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई हम 5 ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा यदि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या इंटरनेशनली वर्ल्ड की बात करें कि हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें और अपना ज्यादा से ज्यादा हर चीज में अपने परसेंटेज वहां पर हम बढ़ा के चलें। और उसके बाद इसके आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि भाई ब्रिक्स के आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यदि हम पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ था ब्रिक्स सीक्स डीपन ब्रॉडन एंड इंटेंसिफाई कोऑपरेशन विद ग्रुपिंग एंड अमंग द इंडिविजुअल कंट्री
फॉर मोर सस्टेनेबल इक्विटेबल म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि भाई हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके चले जो मोर सस्टेनेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि भाई 4 मिलके एक को दबा रहे हैं, 3 मिलके बाकी 2 को दबा रहे हैं। सारी चीजें आपकी इक्वली होनी चाहिए और जो भी चीजें हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होनी चाहिए, जिससे कि क्या उसका हमें फायदा हर जगह मिलेगा। हर जगह जो है इस पर्टिकुलर जो आपका ग्रुप ऑफ मेंबर्स है उसको पहचान मिलेगी। ठीक है, सेकंड है कि भाई ब्रिक्स टेक्स इनटू कंसीडरेशन ईच मेंबर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें भी क्या है क्योंकि हम 5 मेंबर कंट्रीज हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे 5 कंट्रीज की भी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, वो हर सेक्टर में। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सोशल कल्चरली डेवलपमेंट भी हमारा होना चाहिए, फाइनेंशियली डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा होना चाहिए और साथ के साथ जो पुअर्टी है, जो गरीबी है, जैसे बात करें इंडिया की बात करें इसके अंदर या आपका ब्राजील की बात करें तो वहां पर ज्यादा आपको पुअर्टी मिलेगी एज कम्पेरिजन टू चाइना, रसिया और आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो सारी चीजों को हम रिमूव करें। ठीक है, लास्ट जो है इसमें वो है कि ब्रिक्स इज इमर्जिंग एज अ न्यू प्रोमाइजिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकल एंटिटी विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव फार बियॉन्ड द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या है कि ठीक है ग्लोबली फाइनेंशियली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कि भैया एक पॉलिटिकल और आपका एक डिप्लोमेटिक भी हमारे बीच में एक पॉजिटिव चीजें बनी रही। पॉलिटिकल कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन हमारे बीच में पॉजिटिवली बनी रही। अब जैसे हम इसकी ब्रिक्स की बात करते हैं, इंडिया और चाइना दोनों ब्रिक्स के अंदर ही आते हैं। अब क्या है, दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है, तो क्या है कि इस फोरम का भी मेन मोटिव ये है कि भाई हम किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सके, रिमूव कर सकते हैं। जैसे ब्राजील या साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनमें इतनी पावर नहीं है कि वे जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव कर सके या उन्हें मैनेज कर सके। हाँ, हम रसिया की बात करते हैं तो वो इनसे स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा रसिया का एफर्ट भी यही रहता है कि भाई दोनों कंट्रीज है, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक प्रॉपर कोऑपरेशन से आप उन चीजों को रिमूव कीजिए। आपके जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप उन्हें रिमूव कीजिए, जिससे कि क्या जो एक पर्टिकुलर आपका 5 मेंबर्स का आपका ग्रुप्स बना हुआ है इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, आपस में एक दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नहीं तो क्या होगा, सपोज करो वॉर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है जो किसकी इमेज है इस ग्रुप की वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, वो सही से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो आपके रीजनल कॉर्पोरेशन कह लो या इंस्टीट्यूशंस कह लो, ठीक है, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, ईयू के बारे में, नेफ्टा के बारे में, सार्क के बारे में और आपका आसियान के बारे में, और लास्ट में आता है ये ब्रिक्स। ठीक है, इसमें तो यदि हम 5 कंट्री की बात करें, एक अफ्रीका महाद्वीप से है, एक अमेरिका महाद्वीप से है, आपके 2 इसके अंदर एशियन कंट्री है, एक आपका 3 आपके इसके अंदर एशियन कंट्री है, रशिया, इंडिया और आपका चाइना। Thank you.